Hello everyone, welcome to another video on gold and bitcoins and silver weekly analysis. Forex Simples, Abdul Hafiz here. अच्छा गोल्ड को देख लेते हैं। ये 4 आवर का चार्ट है। लॉन्गर चार्ट्स में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 5 वेव्स की इम्पल्स लग रही है, चाहे ये फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव है बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो, इसीलिए ज़्यादा ये चॉपी है। और सब वेव 1 सब वेव 2 वाइट में, फिर एक्सटेंशन में येलो में 1 2 3 4 और अब ये फिफ्थ वेव चल रही है। और यहाँ से मुझे गोल्ड जो कि सिचुएशन भी नज़र आ रही है ग्लोबली, ठीक है, ईरान और यूएस की और फिर डिफरेंट और चीज़ें। तो ये सिचुएशन में गोल्ड शायद आपका 4629 और 4650 के आसपास प्रोग्रेस करे। सो मुझे गोल्ड एक हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है दोबारा, लेकिन 4629 के बाद 4660 और 4680, मतलब 4630 से 4680, ये जो गैप है ना $50 का, यहाँ से गोल्ड एक फिर बड़ा ड्रॉप दे सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी ये 4509 पे खड़ा है। यहाँ से कोई 1200-1300 पिप्स जो है ना गोल्ड मज़ीद ऊपर अपना हाई रिवाइज कर सकता है। और जैसे ही ये 4630 या 4650 के आसपास जाता है 4680, तो ये जो 4630 से 4680 का ये $50 का जो बैंड है, इसके आसपास से गोल्ड फिर एक मेजर अच्छी भली करेक्शन नीचे की तरफ ला सकता है। तो थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। जैसे ही गोल्ड 4630 क्रॉस करेगा तो बाइंग साइड से थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। ये फिफ्थ वेव है, तो फिफ्थ वेव का मतलब ही यही है कि एंड ऑफ एक साइकिल इम्पल्स और उसके बाद एक मेजर करेक्शन। सो अभी फ़िलहाल बुलिश है, 1200 पिप्स ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर से उसके बाद 4630, 4650, 4680 वहाँ मसला है। तो 4630 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं थोड़ा सा ना एहतियात करूँगा बाइंग में, ठीक है, और मे भी अगर कोई सेल साइड बनती हुई तो वो भी प्ले करूँगा। तो फिलहाल मैं अभी इस वक्त इस टाइम यहाँ से बुलिश हूँ, ठीक है, और जब तक ये 4630 से तक नहीं चला जाता मैं इसको बाइंग साइड पे देखूँगा, और उसके बाद जैसे ऊपर जाता है फिर थोड़ी सी सेलिंग साइड पे आऊँगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं 2 आवर्ली टारगेट पे, तो साइक्लिकल लो के बाद ये भी क्लियर इम्पल्स सब वेव 1 2, फिर ग्रीन में 1 2 3, तो ये एक सब वेव में आ रही हैं। तो ये भी इसको कहीं 4584 और 4607 इसकी इमीडिएट जो है ना लेवल्स बन रहे हैं, और ये भी अच्छे भले ऊपर हैं यहाँ से। तो ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं साइक्लिकल लो, तो ये बड़ी इम्पल्स क्लियर नज़र आ रही है, और ये इम्पल्स मुझे क्लियरली इसको ये इस्टेब्लिश कर रही है कि यहाँ से गोल्ड मेरा ख्याल है करेक्शन ना ले, और यहाँ से ऊपर जा रहा है 4555 पे, 4563 पे और 4572 पे। मतलब ये जो 3 लेवल ऊपर लगाए इसी में से किसी एक लेवल को ये टच करेगा। उसके बाद अगर गोल्ड $40 गिरता है तो आपने बाइंग करनी है। मतलब यहाँ से तो अब आप बाय नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस किधर रखें। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है अगर गैप आता है फिर आपके पास बाय का चांस नहीं होगा, तो उसको जाने दें। ये 4555 या 4563, ये जो ऊपर 3 लेवल मैंने बताए हुए हैं 72, 63 और 55, इन तीनों में से किसी लेवल पे ये अपना हाई डिफाइन करेगा। और अगर ये करता है, या 4600 कर लें ऊपर, वो डिफ़ाइन करता है, उसके बाद $40 से $50 का आपको ड्रॉप का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही $40-50 ड्रॉप करे फिर आप इसकी बाइंग जो है ना की तरफ देख सकते हैं। सो ओवरऑल ये बुलिश है। मैं इसको बाइंग की साइड पे देखूंगा जब तक ये 4630 तक नहीं चला जाता, फिर उससे ऊपर मैं इसको थोड़ी सेलिंग साइड पे देखूँ। ये मेरा गोल्ड का व्यू है। बिटकॉइन का वही व्यू है। बिटकॉइन एक मेजर करेक्शन के अंदर है, ये इरेगुलर करेक्शन है। ये नीचे 71,000, 71,000 और 58,000 की तरफ आ सकता है, या तो 71,000 से जंप करेगा या 58,000 से जंप करेगा। अभी यहाँ से बीरिश है। हाँ, अगर ये 98 या 103 98,000 या 1,03,000 से ऊपर जाता है, फिर शायद ये 1,20,000 लगा के फिर नीचे आए। तो या तो ये डायरेक्टली नीचे आएगा, रेजिस्टेंस 97,300 है, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा 71,000 पे या 58 पे, या फिर ये ऊपर से अगर ऊपर जाता है 98,700 से ऊपर चला जाता है, या 103K से ऊपर चला जाता है, तो फिर ये अपना हाई के पास टेस्ट करके 1,20,000 या 1,15,000 टेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा। सो ओवरऑल मैं बिटकॉइन को सूनर और लेटर 71,000 या 58 पे देख रहा हूँ। 71 पे फर्स्ट तो हम 71 पे आएँ,
ठीक है, तो ये मेरा बिटकॉइन का व्यू है। थोड़ा एहतियात करें बाय साइड पे। अगर बाय थोड़ी बहुत करनी भी है तो उसको 1,03,000 से ऊपर आने दें या 98,700 से ऊपर आने दें, फिर थोड़ी बहुत आप बाइंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये बीरिश है और ये 71,000 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। सिल्वर है, सिल्वर पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा 76 78 पे आएगा तो वहाँ से फिर गिरेगा, आया भी, लेकिन वहाँ से ड्रॉप नहीं हुआ। कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन गई, हालात ऐसे बन गए, वॉर सिचुएशन, जिस वजह से थोड़ा सा प्रोपेल कर गया और NFP भी इसे ऊपर पुश कर गई। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिफरेंट तरीके से भी लेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल करके लेबल किया है। तो ये एक इर्रेगुलर करेक्शन मुझे लग रही है कि टॉप लग चुका है। ये जो प्रीवियस टॉप है ना 84 84.20, ये इसका टॉप है। अभी शायद ये फेक आउट करे, अपना एक और टॉप छोटा सा डिफाइन करे, वो शायद 85.30 या 86.80 पे एक और टॉप बनाइए। मुझे जो इसका स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाके 85.30 या 86.80 पे अपना एक छोटा सा और टॉप लगाएगा प्रीवियस टॉप से ऊपर, फिर ये दोबारा बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। सो ओवरऑल अगर सिल्वर में आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करूं, तो नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ से ऊपर है 85 86 के आसपास जाके फिर ये ड्रॉप होगा, ये नीचे हमें 68 पे आके मिलेगा, 70 68 पे। सो सिल्वर अपना मैच्योर हो चुका है और इसमें एक करेक्शन का बड़ी करेक्शन प्रिपेयर हो रही है, लेकिन उससे पहले एक हाई रिवाइज होगा सिल्वर का भी और हाई रिवाइज होगा गोल्ड का भी। फिर गोल्ड में भी बड़ी करेक्शन आएगी और सिल्वर में भी बड़ी करेक्शन आएगी, क्योंकि सिल्वर वेव 3 कंप्लीट कर चुका है, वेव 4 लगानी है, गोल्ड वेव 5 कंप्लीट कर चुका है, उसने भी करेक्शन लेनी है। तो दोनों का एक पैरेलल ही चल रहा है। दूसरा, अगर शॉर्टर टाइम में जाएं सिल्वर में तो ये वेव 1 वेव 2 पे से एक्सटेंशन बन रही है, उसके बाद इसने 4 वेव लगा रही है। यहाँ से ये मेरा ख्याल है कोई डिप शायद ना ले, ये डायरेक्टली 82 82.41 की तरफ प्रोग्रेस करेगा और फिर वहाँ से अगर आपका डिप लेके 81 80 पे आता है आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिल्वर का व्यू है इस टाइम। सो अगेन बुलिश हैं, अपना हाई गोल्ड भी न्यू लगाएगा, सिल्वर भी न्यू लगाएगा और उसके बाद दोनों ठीक है ना ड्रॉप होंगे। सिल्वर कहाँ से ड्रॉप होगा 85.30 या 86.88 से, और गोल्ड कहाँ से ड्रॉप होगा आपका 46.30 या 46.80 के आसपास से। उसके अलावा बिटकॉइन वीक है, उसका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 99,000 प्लस होता है या 103,000 प्लस होता है, 1,03,000 प्लस होता है, फिर आप इसकी बाय साइड देखें, ट्रेंड की नहीं, 1,20,000 तक हाई के पास तक। लेकिन अगर ये इसके नीचे रहता है जहाँ ये अभी है तो इसको बीरिश माइंडसेट से लेके चलें, ये 71,000 और मे बी 58,000 पे आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी वीकली वीडियो थी जिसमें गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन डिस्कस हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।